Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. This is our new Oxford Modern English lecture. Today, the topic which we are going to start is the silver lining. I would suggest you to please open your book on page number 21 so we can take a good start. So, the chapter name is The Silver Lining. Umeed ki Kiran. First of all, write your date, day, and classwork on the top of this page. स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट स्टोरी एक 8 साल की लड़की माहीन के बारे में है जो डेफ एंड डम होती है, यानी जो ना सुन पाती है और ना बोल पाती है। उसके पेरेंट्स काफ़ी दुखी होते हैं कि फ्यूचर में उसका क्या होगा और उसे कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, और ये कि उनकी बेटी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं पाएगी। तभी उनकी ज़िंदगियों में एक स्ट्रेंजर आता है जो उनकी ज़िंदगी को खुशियों और होप से भर देता है और फिर उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो चले हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। द सिल्वर लाइनिंग का मतलब है उम्मीद की किरण, पॉजिटिविटी। इस स्टोरी के नरेटर हैं मिस्टर नदीम, जो कहानी बताना शुरू करते हैं कि एक बार वो एक गेस्ट हाउस में रहते थे जो एक हिल रिजॉर्ट में था। ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था। ये रिजॉर्ट एक ऐसे हिली इलाके में था जहाँ सारी सहूलतें मैसर थीं। रोड से करीब था, पोस्ट ऑफिस के करीब था, सारी दुकानें भी करीब थीं। ये रिजॉर्ट शोर-ओ-गुल से दूर था। जब ये वहाँ जाकर रहे तो उनके होस्ट बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो थे मिस्टर अहद और उनकी वाइफ मिसेस अहद। जब मैं उनके रिजॉर्ट में रुका तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, मुझे रिजॉर्ट के बारे में बताया। उनसे बातें करके मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानता हूँ। मिस्टर और मिसेस अहद बहुत ही काइंड थे। दोनों ने मेरा बहुत वार्म वेलकम किया, मुझे कॉफ़ी भी पेश की। स्टूडेंट्स, टर्न योर पेजेस। उनकी एक प्यारी सी 8 साल की बेटी थी जो डेफ एंड डम थी। वो अपनी वालदा की तरह बहुत प्यारी थी और मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, आपका नाम क्या है, और उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। लड़की फ़ौरन शर्मा गई। उसने नफ़ी में सर हिलाया और जहाँ थी वहीं खड़ी रही। मैंने एक बार फिर बुलाया, हेलो, इधर आओ प्यारी। उसका रंग सुर्ख हो गया और उसने दोबारा नफ़ी में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद ही वो भाग गई। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। मुझे अचानक कमरे में एक शर्मसाराना वक्फे का एहसास हुआ और आहत जोड़े की तरफ मुड़ने पर मुझे पता चला कि उन दोनों के माथे पर शिकन आलूद और उनके चेहरे पर एक दर्द भरा तासुर है। मिस्टर अहद ने मुआज़त ख्वाहाना अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर नदीम, बात यह है कि हमारी बेटी ना कुछ सुन सकती है और ना बोल सकती है, इसलिए वो आपके पास नहीं आई। मैं दम बखुद रह गया और अफसोस होने के बारे में कोई बात कहते हुए मैं चकरा सा गया और समझ ना पाया कि और क्या कहूँ, क्योंकि एक ऐसी बच्ची के साथ जो कि वाज़े तौर पर मेरी दोस्ताना पेश कदमियों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी, अपनी बेबाकी पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि मैंने उसके और उसके वालिदैन के साथ ज़्यादती की है। ये देखने में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगा और ये कि एक ऐसी सूरत हाल थी जिसे बेचारे वालिदैन को तकरीबन रोज़ाना बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि हर रोज़ 2 या 3 मेहमान रुखसत होते और नए आ जाते और पहली ही मुलाकात में वो उसकी कशिश और ख़ूबसूरती से मुतासिर होते और उससे बातें करना चाहते, और हर बार उसका नतीजा बच्ची की खामोशी से मुस्कुराने, गहरी सांस भरने और पीछे हट जाने और उसके वालिदैन के चेहरों पर अज़ियत के तासुरात छोड़ जाने की सूरत में निकलता। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।